कभी शरद पवार के राइट हैंड कहे जाने वाले अजीत पवार को वॉशरूम में आए एक कॉल ने विरोधी बना दिया। कैसे वो अपने पिता समान चाचा से बगावत करके बीजेपी में शामिल हो गए। आज सुबह उनका प्लेन क्रैश में निधन हो गया। वो 66 साल के थे। इस मौके पर आज बात उनके और शरद पवार के अलग होने के बारे में। तारीख 22 नवंबर 2019, वक्त शाम 4 बजे। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के सभी दिग्गज नेता नेहरू सेंटर मुंबई में एक एक कर पहुंच रहे थे। बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूटने के बाद महाराष्ट्र में पिछले 4 हफ्तों से तय नहीं हो पाया था कि सरकार कौन बनाएगा और किसके साथ मिलकर बनाएगा। इस लिहाज से ये बैठक बेहद अहम थी। सेंटर टेबल पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और ठीक बगल में उनके भतीजे अजीत पवार एक फाइल लिए बैठे थे। हाव भाव से लग रहा था जैसे वो मीटिंग से उब रहे हों। तभी अजीत के मोबाइल पर एक मैसेज आया। वो वॉशरूम जाने के बहाने बाहर चले गए और करीब 10 मिनट तक फोन पर बात करते रहे। वापस लौटे तो उनका अंदाज और चेहरे के भाव बिल्कुल बदल चुके थे। बैठक में मौजूद किसी को अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह क्या होने वाला है। 22 नवंबर 2019 को महाविकास अघाड़ी की बैठक में तय हुआ कि उद्धव ठाकरे 5 साल तक सरकार चलाएंगे। अगले दिन 23 नवंबर को तड़के 6:30 बजे शरद पवार को एक फोन कॉल आता है। फोन पर किसी ने घबरा कर कहा, मैं अभी राजभवन से लौटा हूँ, आप एक बार न्यूज चैनल देखिए। ये फोन शरद पवार की पार्टी के सदस्य का था। शरद को कुछ शक हुआ। फोन रखते ही फौरन उन्होंने अखबार देखा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा था, अगले 5 साल सर्वसम्मति से उद्धव सीएम होंगे। अगले ही पल उन्होंने टेलीविजन पर न्यूज चैनल खंगाली तो देखा हेडलाइन थी, देवेंद्र फडणवीस लेंगे सीएम पद की शपथ, अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम होंगे। शरद पवार को समझने में देर नहीं लगी। उन्होंने तुरंत उद्धव ठाकरे का फोन घुमाया। 2 दिसंबर 2019 को एक न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में शरद पवार ने बताया था, मैंने सबसे पहले उद्धव ठाकरे को फोन किया और कहा, ये जो कुछ भी हुआ है ये ठीक नहीं है, हमें ठीक करना होगा, हमने जो तय किया है वही होगा। इस मामले में बतौर डिप्टी सीएम अजीत पवार ने ANI को दिए अपने पहले इंटरव्यू में कहा था, तीनों पार्टियों कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की चर्चा का कोई अंत नहीं है। पिछले 1 महीने से सिर्फ बातचीत ही चल रही है जो कहीं नहीं पहुंचने वाली। राज्य को एक अस्थायी सरकार चाहिए, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। इसके बाद अजीत पवार को मनाने की जिम्मेदारी चचेरी बहन सुप्रिया को दी गई। शुरुआत में सुप्रिया को लगा कि दादा यानी अजीत नहीं मानेंगे, इसलिए उन्होंने अपनी मां प्रतिभा पवार से बात कराई। प्रतिभा को अजीत ने हमेशा मां की तरह ही माना है। अजीत को प्रतिभा की बात समझ में आई और वो दोबारा एनसीपी में लौट आए। माना जाता है कि शरद पवार के दबाव में बागी विधायकों ने मन बदल लिया था, इसलिए अजीत को भी वापस लौटना पड़ा। इस तरह शपथ लेने के करीब 80 घंटे बाद ही सरकार गिर गई। 2019 में एनसीपी से अलग होकर बीजेपी में शामिल होने के बाद अजीत पवार को घर तोड़ने वाला कहा गया। अजीत ने कुछ समय पहले ANI को दिए इंटरव्यू में कहा था कि हम बीजेपी में शामिल होंगे। ये बात शरद पवार जानते थे। बाद में वो अपने वादे से पलट गए। 17 अप्रैल 2023 शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कहा कि 15 दिन में महाराष्ट्र की राजनीति में 2 बड़े विस्फोट होंगे। इसके ठीक 10 दिन बाद यानी 27 अप्रैल को शरद पवार ने कहा कि रोटी सही समय पर ना पलटे तो कड़वी हो जाती है, रोटी पलटने का वक्त आ गया है। इन संकेतों के बाद 2 मई 2023 को शरद पवार ने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। अजीत पवार ने कहा, नए चेहरों को आगे लाना एनसीपी की परंपरा रही है। अजीत ठीक से खुशी भी नहीं मना पाए कि 4 दिन बाद शरद ने इस्तीफा वापस ले लिया। अजीत ने एक बार फिर अपने रास्ते बदलने की सोची। 30 जून 2023 अजीत पवार ने एनसीपी की 2 अलग-अलग बैठक बुलाई। दूसरी बैठक में विधायकों के साथ अजीत की बहन सुप्रिया सुले भी शामिल थी। हालांकि इसका उन्हें अंदाजा नहीं था। शरद पवार उस समय महाराष्ट्र से बाहर थे। किसी जर्नलिस्ट ने पूछा, अजीत बैठक बुला रहे हैं, आप यहाँ हैं? तब शरद ने कहा था, अजीत पवार विपक्ष के नेता हैं, उन्हें विधायकों की बैठक बुलाने का अधिकार है। इस बयान के ठीक 2 दिन बाद अजीत ने एक बार फिर पार्टी से बगावत की। अजीत अपने 30 समर्थक विधायकों के साथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए। 2 जुलाई को अजीत ने महाराष्ट्र सरकार में शामिल होकर 5वीं बार डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। छगन भुजबल समेत एनसीपी के 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। 2019 में अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम की शपथ ली। वर्तमान में देवेंद्र फडणवीस सीएम है और अजीत पवार डिप्टी सीएम के पद पर थे। इसके बाद तारीख आई 29 जुलाई 2023। शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, भला ऐसा कैसे हो सकता है, जिसने पार्टी स्थापित की उसी पार्टी से उसकी पहचान, उसका चुनाव चिन्ह छीन लिया जाए। 6 फरवरी 2024 को अजीत पवार को एनसीपी का चुनाव चिन्ह घड़ी मिला था और शरद पवार को चुनाव चिन्ह तुरहा बजाता आदमी। इस फैसले पर शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आह्वाड ने कहा था, ये तो होना ही था, हमें पहले से पता था।
आज उन्होंने यानी अजीत पवार ने शरद पवार का राजनीतिक गला घोट दिया है। तो इस तरह कुर्सी और सत्ता की लालच ने चाचा और भतीजे को हमेशा के लिए अलग कर दिया। आज अचानक उनकी मौत से पूरे पवार परिवार के साथ साथ पूरे देश में गम का माहौल है। पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं ने उनकी मौत पर शोक व्यक्त किया है। अब चलिए आपको बताते हैं अजीत पवार कौन थे। आपको बता दें कि अजीत पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर जिले के देवलाली प्रवाह में हुआ था। वे शरद पवार के बड़े भाई अनंत राव पवार के बेटे हैं। अजीत के पिता फिल्म जगत से जुड़े हुए थे और मुंबई में मौजूद वी शांताराम के राजकमल स्टूडियो में काम करते थे। अजीत पवार ने 1982 में राजनीति में कदम रखा, तब वे एक कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री बोर्ड के लिए चुने गए थे। इसके बाद वे 1991 में पुणे जिला सहकारी बैंक पीडीसी के अध्यक्ष बने और 16 साल तक इस पद पर रहे। 1995 में अजीत बारामती विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। फिर 1999, 2004, 2009 और 2014 में भी यहीं से विधायक चुने गए। 1999 में विलासराव देशमुख की सरकार में उन्हें सिंचाई विभाग में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।